जब हम अपने अस्तित्व के भौतिक फिजिकल मटेरियल स्ट्रक्चर को, संगठन को देखते हैं तो एक व्यवस्था, एक तरतीब, एक क्रम, एक ऑर्डर, इम्पेकेबल ऑर्डर नजर आता है। अभी जो हम देख रहे हैं द टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1, इसमें जब हम ऊर्जा तंत्र को समझ रहे हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि ये ऊर्जा तंत्र का जो संगठन है ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ऑर्डर में है, यानी बड़ा परफेक्ट ऑर्डर के साथ इस सृष्टि को बनाया गया है। जीवन के मटेरियल, फिजिकल, भौतिक स्तर पर यदि इतनी व्यवस्था है, इतना ऑर्डर है, परफेक्ट ऑर्डर है, तो यदि हम तर्क लगाएं तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे कि यदि वहां पर ऑर्डर है तो जीवन के हर आयाम में ऑर्डर होना चाहिए, हर स्तर पर ऑर्डर होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए, एक स्कीम होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए। अर्जुन जब यहाँ आए थे, हमने देखा किस भाव के साथ आए थे, किस शैली के साथ आए थे, और थोड़ी ही देर में वो क्या बन गए ये भी हमने देखा। यदि हर जगह एक ऑर्डर है, यदि सब कुछ एक परफेक्ट स्कीम के अंतर्गत है, तो अर्जुन के जीवन में भी ये सब कुछ एक स्कीम के अंतर्गत, एक प्लान के अंतर्गत हुआ था। और जैसा कि हम आगे देखेंगे कि इस घटना का जो इनके जीवन में योगदान है, जो महत्व है, वो ये कि इस घटना के कारण ही इनकी आंखों के सामने से वो यवनिका, वो पर्दा, वो वेल हटा दिया जाएगा, जिसके कारण अर्जुन वो सब कुछ देख सकेंगे, वो सब कुछ जान सकेंगे, वो सब कुछ समझ सकेंगे जो किसी भी व्यक्ति को जानने योग्य अंतिम ज्ञान है, जिसके बाद ना कुछ जानना, ना कुछ समझना और ना कुछ देखना शेष रहता है। यानी वहां पर एक प्लान दिखाई देता है। हम हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा ही प्लान काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं जीवन। यह है चेतना का एक मैट्रिक्स, यानी हमारी अनुभूति बार बार अलग अलग फेजेस से, अलग अलग दौरों से होकर गुजरती है और हमें ऐसा लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं। यही है मैट्रिक्स। हर व्यक्ति के लिए ये मैट्रिक्स प्लान्ड है, सुनियोजित है, एक स्कीम के अंतर्गत है, परफेक्ट ऑर्डर के अंतर्गत है। अर्जुन के सामने जब कर्म क्षेत्र था, वो आए थे यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ, लेकिन फिर कुछ ऐसा घटा इनके आंतरिक जगत में कि वही कर्म क्षेत्र खुला होते हुए भी इन्होंने कर्म करने से इनकार कर दिया। कर्म करने से इनकार करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि ये असमर्थ हैं अब उस कर्म को करने में। इनका ना मन है, ना इनके अंदर साहस है उस कर्म को करने के लिए। यदि हमारे जीवन में यही स्थिति उल्टे अर्थ में हो, यानी हम चाहते हैं कर्म करना लेकिन हमारे सामने कर्म क्षेत्र न खुले, या जिस भी रूप में, जिस भी माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, वो अभिव्यक्ति का क्षेत्र हमारे सामने से बंद कर दिया जाए, तो हम क्या करें? क्योंकि ऐसी स्थिति में मूलाधार चक्र अपने आप अक्रिय होगा ही होगा, डिप्लीट होगा ही होगा। जब हमारे पास व्यवसाय ना रहे, आय का स्रोत ना रहे, लॉसेस हो, घाटे हो, हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण संबंध हैं जिन्हें हम बहुत वैल्यू करते हैं, या तो वो ऐसा कोई अनुभव हमें दें या संबंध ही ना रहें, ऐसी कोई भी स्थिति जिसके द्वारा मैं अपने आप को अभिव्यक्त करता हूँ, यदि वो ना रहे, उस तरह से ना रहे जिसके द्वारा मैंने कंफर्ट जोन क्रिएट किया था, वो ना रहे, तो मूलाधार चक्र डिप्लीट होगा। आत्महत्या के विचार ऐसे में बहुत स्वाभाविक होते हैं। जिस प्रकार का भय, जिस प्रकार का पैनिक, जिस प्रकार की एंजाइटी तैयार होता है ऐसे समय में, जब सब कुछ काला, सब कुछ शून्य दिखाई देता है, ऐसा लगता है आगे कोई प्रकाश नहीं, ऐसा लगता है कि आगे कोई आशा नहीं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि इस भयानक अवस्था से बचने के लिए बहुत सुंदर एक मार्ग है, वो है आत्महत्या। सबसे पहले ये जान लेना है कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं, जीवन एक पाठशाला है। ये पाठ जो मुझे इस समय सिखाया जा रहा है, यदि मैंने अभी नहीं सीखा तो मुझे आगे फिर से इसे सीखना होगा। हो सकता है इसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बढ़ा दी जाए, उससे बचना है। यदि मैं थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर लाऊं तो मुझे उससे बचना होगा। दूसरी चीज, मैं जिसको कहकर बड़े अहंकार के साथ कि मैं एक स्वतंत्र सत्ता हूं, यदि मैं समझता हूं ऐसा, तो मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मेरी चेतना जिस स्रोत से आती है मैं उसका हूं, और जिस साजो सामान के साथ मेरा ये ढांचा तैयार किया गया है वो उसकी ही प्रकृति का है। तो ये सामान भी किराए का, ये चेतना भी किसी और की, तो मेरे पास ये अधिकार नहीं कि मैं इसके साथ वो सारे अधिकार लूं जो मेरे हैं ही नहीं। यदि कोई लीज पर सामान मुझे दिया गया है तो जब तक मेरे पास आया है मुझे इसको संभाल कर रखना होगा, और जब समय आएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा उसके अधिकार में जिसका ये है।
उससे पहले मृत्यु को अंगीकार करने का प्रयास करना मतलब बहुत बड़ी मूर्खता। तो इस विकल्प को बिल्कुल अपने मन से हटाना होगा। अब बात आती है कि चूंकि मूलाधार चक्र डिप्लीट होता है और मूलाधार चक्र मांगता है कोई ठोस प्रमाण जिसके आधार पर उसे लगे कि सब कुछ ठीक है, आशा है आगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब ना मेरे पास काम है, ना मेरे पास आय है, घाटे हैं, संबंध नहीं है, किसी के द्वारा कोई आशा, किसी के द्वारा कोई सहारा, किसी के द्वारा कोई प्रेम, कुछ नहीं मिलता, हर ओर अंधेरा, हर ओर दुख, पीड़ा अपने अंदर से, पीड़ा बाहर से, तो ऐसे में क्या किया जाए कि मूलाधार चक्र चले? इसे ठोस चाहिए। पहली चीज, जब मैं अकेला नहीं हूं, कोई है इस परफेक्ट प्लान को चलाने वाला। यदि उसने इस स्थिति में मुझे रखा है तो वो जानता है, उसे खबर है, और इसके बावजूद भी मुझे इस स्थिति में लाया गया है। प्लान है, स्कीम है। यानी यदि मैं स्वीकार करूं और सोचूं कि उस प्लान का मैं कैसे साथ दूं, तो ये मेरे हित में होने वाला है। एक्सेप्टेंस कि हाँ ये हुआ, ये है, और साथ ही साथ इसको मुझे प्रयोग में लाना है, ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए जो ठोस हो, जो मेरे मूलाधार चक्र को प्रमाण के रूप में दिखाई दे और फिर वो चले। बाहर कुछ नहीं घट रहा, जो मुझे सुनाई देता है वो है सन्नाटा, जो मुझे दिखाई देता है वो है घुप काला अंधेरा। लेकिन घुप काले अंधेरे और इस भयानक सन्नाटे को यदि मैं ये समझकर कि ये मेरे प्लान, मेरे लाइफ प्लान का एक भाग है, किसी कारण से, किसी उद्देश्य से मुझे इसमें डाला गया है, तो मैं इसमें से कुछ ऐसा निकालूंगा जो ठोस होगा, जिसको मेरा मूलाधार चक्र रीड करेगा। क्या हो सकता है? जब मूलाधार चक्र का जुड़ाव आप देखें तो धरती, पृथ्वी एलिमेंट से है, अर्थ एलिमेंट से है। अर्थ एलिमेंट का एक विशेष गुण है कि यदि किसी बीज को अर्थ एलिमेंट में आप दबा दीजिए तो अर्थ एलिमेंट कोई लक्षण ऐसे आपको नहीं दिखाता कि आपको पता चले कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल शांति होती है और उस पृथ्वी के अंदर बिल्कुल घना अंधेरा। कुछ समय के बाद उसमें से एक छोटा सा अंकुर निकलता दिखाई देता है। ये पृथ्वी तत्व का गुण है कि ये उस बीज को अपने अंदर के सन्नाटे और अंधेरे में छुपाकर तब तक रखता है जब तक उस बीज की जिजीविषा, उस बीज की विकास पाने की इच्छा अदम्य नहीं हो जाती, इतनी अधिक तीव्र नहीं हो जाती कि वो धरती की छाती को भेद कर बाहर आकर प्रकाश देखे। हमारे अंदर भी इस अंधेरे, इस सन्नाटे में जो बीज छुपे हुए हैं, हमें उन्हें ढूंढकर उन्हें खाद पानी देना है, उन्हें विकास देना है, जिससे कि वो भी प्रकाश देख सके उस सन्नाटे, उस अंधेरे में से निकलकर। ऐसे टैलेंट्स, ऐसे स्किल्स, ऐसे पैशंस जिनको मैंने अब तक जाना ही नहीं, या जाना लेकिन उनको छुआ नहीं, उनके साथ अपने व्यक्तित्व को मैंने अभिव्यक्त नहीं किया। ये समय है उन एक एक गुणों को, उन एक एक गिफ्ट को बाहर निकालकर और उनको अपने विकास के लिए प्रयोग में लाने का। क्योंकि डिवाइन ऑर्डर में मुझे आदेश दिया गया है, रुको, ठहरो, प्रतीक्षा करो। तो प्रतीक्षा करने को अकर्मण्य होकर, निठल्ला होकर मुझे व्यतीत नहीं करना है। ढूंढ निकालने हैं सारे वो छुपे हुए उपहार जो उस परम सत्ता के द्वारा मुझे दिए गए हैं, जो उस कंफर्ट जोन के कारण मैं अभी तक अभिव्यक्त नहीं कर पाया, जिन्हें ढूंढ नहीं पाया, जिन्हें प्रयोग नहीं कर पाया। जब सृष्टि में मेरा स्थान कहीं है तो इस सृष्टि में मेरी सेवा यदि इस समय उस प्रकार से नहीं हो रही जिस प्रकार से अब तक मैं देता था, तो जिस प्रकार से भी मैं दे सकता हूं मैं दूंगा। जब मैंने अपने अंदर से उन टैलेंट्स को, उन स्किल्स को, उन पैशंस को खोज निकाला, तो पहली चीज मेरे मूलाधार चक्र को एक ठोस, एक प्रमाण के रूप में चीज दिखाई दी कि कुछ है जिस पे काम किया जा सकता है, कुछ है जो जीवन को आगे चलाने के लिए एक आशा दे सकता है। यदि इसको मैं उपयोग में ला सकूं सृष्टि तंत्र के तो और भी अच्छा। एक ये चीज। दूसरी चीज, चूंकि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब सब कुछ बहुत भयावह हो जाता है, जब सब कुछ हमसे छूट जाता है, सब कुछ खो जाता है, हर ओर बर्बादी दिखाई देती है, भय लगता है, पैनिक, एंजाइटी, इस सब के बीच में दिनचर्या कहाँ गई किसी को पता नहीं चलता। एक पहले जो सिस्टम से चलता था हमारा दिन, ऐसे उठना है, ऐसे करना है, वो अब सब कुछ स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि अब क्या करेंगे। डिप्रेशन इसी कारण से आता है और डिप्रेशन के कारण यही होता है। इसे फाइट करना है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच के समय को बहुत नियमित दिनचर्या में बांधना है और गतिविधियां ऐसी करनी है जिनके द्वारा मुझे वो सब कुछ स्पष्ट ठोस दिखाई दे जो मेरे मूलाधार चक्र को आश्वस्त करे कि है, कुछ है जिस पर टिका जा सकता है, जिस पर सक्रियता बनाई जा सकती है। ऐसी गतिविधियां मैं कुछ पढ़ सकता हूँ,
मैं कुछ लिख सकता हूँ, मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ जिसके द्वारा मैं अपने आप को जीवंत पाता हूँ। संगीत सुनना, जो भी मेरे पास अवेलेबल है सामान, उसकी सार संभाल करना, जो संबंध मेरे पास हैं उनके लिए जो मैं सेवा कर सकता हूँ, जो मेरे आस पड़ोस के वातावरण में किसी को मेरी सेवा चाहिए, भले ही वो पशु पक्षी हों, भले ही वो पेड़ पौधे हों, मैं यदि उनको सेवा दे सकता हूँ तो ये सब कुछ रिकॉर्डिंग्स है मेरे मूलाधार चक्र के लिए, संदेश है मेरे मूलाधार चक्र के लिए कि कुछ है, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ, चलो अभी चलो। और दिनचर्या से एक आपको जो व्यवस्था मिलती है, वो व्यवस्था मूलाधार चक्र को अच्छे से चलाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इस समय पर उठना, इस समय पर नहाना, इस समय पर ध्यान करना, आदि आदि जो भी आप गतिविधियां अपने लिए सोचे, तो ये मूलाधार चक्र को एक एक्टिविटी के लिए प्रॉम्प्टिंग देते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक जो बहुत बड़ी बात, ऐसे समय में जो विषैले विचार, नकारात्मक विचार आते हैं, ये विचार आते हैं कि मैं इसको डिजर्व नहीं करता, मैंने तो बहुत मेहनत की, मैंने तो बहुत ईमानदारी से सब काम किया, मैंने तो बड़ी निष्ठा से सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये क्यों। या मैं जब ऐसे लोगों पर दृष्टि डालता हूँ जो बहुत बेईमान हैं, जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, उनके साथ ये संकट नहीं आया, केवल मेरे साथ आया, तो इसको भी फाइट करना है, इसको जीतना है। एक तो ये कि उनका अपना एक लाइफ प्लान है, वो उसके हिसाब से चल रहे हैं, उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं आगे प्लान की जाएंगी जिससे उनको भी ये पार्ट मिले जो मुझे इस समय दिए जा रहे हैं। उनके पार्ट कोई और हो सकते हैं, मेरे पार्ट कोई और हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी स्वतंत्र यात्रा है, वो भी उसी डिवाइन ऑर्डर के अंतर्गत है। आज मेरे जीवन में यदि प्लान किया गया है तो मेरे भले के लिए है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो कुछ भी है वो तो है, इसके प्रति कृतज्ञता, इसके प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड कहीं से आता है मेरे लिए, अभी तक मेरे लिए ये संभाल मेंटेन की जा रही है। जब ये कृतज्ञता आती है तो मूलाधार चक्र अपनी सक्रियता को बनाता है, जो है उसको संभालूंगा, जितना भी है जैसा भी है इसको अच्छे से रखूंगा। आगे क्या होगा इसकी चिंता इस भाव से छोड़ देनी है कि जब सब कुछ एक प्लान के अंतर्गत है तो सरेंडर कर दो, चिंता करके भी क्या कर लूँगा। बहुत अधिक हाथ पैर चलाकर जब मैंने देख लिया कि कुछ नहीं होता, तो अब ये समझ में आया कि हाथ पैर चलाने की दिशा बदलनी होगी, अब हाथ पैर अंदर की ओर चलाने होंगे। और ये समय है जब बहुत धैर्य रखना होगा, बहुत सहनशीलता रखनी होगी, बहुत सहिष्णुता रखनी होगी। पेशेंस, एंड्योरेंस, टॉलरेंस, ये भी धरती का एक गुण है। जब इसके साथ मैं आगे आने वाले जो भी समय की मेरी अगली जो गतिविधि इस डिवाइन ऑर्डर के द्वारा तैयार की जाएगी, उसकी तैयारी मैं करता हूँ, तो इसके साथ साथ मुझे एक आशा हमेशा बनाए रखनी है कि कल कुछ बेहतर अवश्य होगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल अवश्य कुछ बेहतर होगा जो मुझे दिखाई देगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा। कन्फ्यूशियस जब कहते हैं, एक चीनी दार्शनिक है कन्फ्यूशियस, वो कहते हैं कि सृजन का, रचना का कोई शोर नहीं होता, विनाश बड़ा शोर करता है। तो यदि जो सन्नाटा सुनाई देता है मुझे, इसका कारण ये है कि मुझे सृजनात्मक होना है। अब समय आया है कि मैं कंफर्ट जोन के लालच में ना जाकर इस डिस्कंफर्ट के द्वारा कुछ क्रिएट करूं, उन गिफ्ट्स की सहायता से, उन टैलेंट्स, स्किल्स, पैशंस की सहायता से जो मुझे गिफ्ट में दिए गए हैं। ये मुझे करना है, और ये करते हुए मुझे जो अप्रोच है, जो रवैया है, वो बिल्कुल एक सैनिक का बनाए रखना है। एक सैनिक जब किसी युद्ध की तैयारी करता है, किसी मोर्चे पर उसको जब मार्च करने का ऑर्डर आने वाला होता है लेकिन आया नहीं होता है, तो वो तैयारी के साथ लगातार अभ्यास करता रहता है, लगातार सतर्क रहता है और अपने आप को तैयार रखता है। जैसे ही मार्चिंग ऑर्डर्स आएंगे वो चल पड़ेगा। हमें भी यही करना है। कितना ही घना अंधेरा दिखाई देता हो, कितनी ही निराशा नजर आती हो, लेकिन इसमें अपने आप को लगातार याद दिलाना है कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जो नकारात्मकता है इसको रिलीज करना है, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया। लिखते जाइए, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखने की आवश्यकता नहीं है। मन के अंदर के सारे विषैले नकारात्मक विचारों को कागज पर उतारिए, जला दीजिए, इनको अपने अंदर रन मत करने दीजिए। यदि कोई आपके साथ बांटने के लिए नहीं है आपकी पीड़ा, यदि कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप साझा कर सकें कि आप क्या अनुभव करते हैं, तो वो कागज है, उस पर रिलीज कीजिए। लगातार ऐसी गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त रखिए जिससे कि आप अपने को एक्सप्लोर कर सकें। अभी तक जो नहीं हो पाया, उस विवशता के कारण, उस लालच के कारण, जो भी कंफर्ट जोन मेरे लिए क्रिएट कर रहा था, जो भी व्यवसाय, जो भी कार्य, आज वो नहीं है, तो कारण ये है कि मैं कहीं और उस चीज़ को ढूंढूं जो उससे भी ज़्यादा बहुमूल्य है, और मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो मूलाधार चक्र की ये जो प्रवृत्ति है कि कुछ ना मिले ठोस, तो
अक्रिय हो जाऊं, इसको हमें समझकर बड़ी समझदारी के साथ उस डिवाइन प्लान का साथ देना है जो मेरे लिए इस अवधि को लेकर आया है। और मुझे इसका साथ इसलिए देना है क्योंकि इस डिवाइन ऑर्डर, इस प्लान के पीछे मेरा कल्याण ही है, मेरा विकास ही है। क्योंकि जीवन एक पाठशाला है, यहाँ पर जो प्लान्स चल रहे हैं वो किसी को भी फेल करने के लिए नहीं चल रहे हैं। हर कोई ग्रेजुएट हो जाए, हर कोई वो पा सके, वो डिग्री पा सके जो अर्जुन को मिली। इसके लिए ये पाठशाला अपने लाइफ प्लान्स के साथ, अपने लेसन प्लान्स के साथ चल रही है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने जो चीज़ आपके साथ बांटी वो ये कि यदि जीवन का चक्का जाम हो जाए, जब कोई तदबीर, कोई तरकीब, कोई तकदीर ऐसा लगे कि काम नहीं आती, उस समय ऐसा क्या किया जाए कि मूलाधार चक्र हमारा सक्रिय रह सके, जिससे कि हम इस अंधेरे भरे सन्नाटे के समय को बिल्कुल सही तरीके से काट सके और सुरंग के अंत में जो रोशनी हमें मिलने वाली है उसका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार रह सके। यदि आपको थोड़ी सी भी इससे सहायता मिली तो श्री हरि की कृपा है। जय श्री कृष्ण।